हेलो एवरीवन, मैं हूं मीना और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डैश को मनाया जाता है 24 नवंबर, 25 नवंबर या फिर 26 नवंबर। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा जो सही आंसर है वो है आपका 26 नवंबर, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? वर्गीस कुरियन की, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं या फिर मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसे इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने घोषित किया था नेशनल मिल्क डे कब? 2014 में। इसके अलावा वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है? आपका 1 जून को, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो उसको संविधान दिवस के रूप में या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। आप जानते ही हैं हमारा जो संविधान है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ग्रेग बार्कले हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू आईसीसी चेयरमैन। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ग्रेग बार्कले को नए आईसीसी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे किस देश से हैं? ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही उत्तर है वो आपका पहला ऑप्शन जो कि है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये ग्रेग बार्कले हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा जो फिलहाल जो चेयरमैन हुआ करते थे उनका नाम था शशांक मनोहर, जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और इनकी जगह अब ग्रेग बार्कले आएंगे। आप जानते होंगे कि आफ्टर शशांक मनोहर जो इंटरिम वहां उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था इमरान ख्वाजा, जिसे रिप्लेस करेंगे ग्रेग बार्कले। ठीक है, और जो सीईओ है आपके उसके उनका नाम है मनु सोनी। ठीक है, मनु सोनी। और आपका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है दुबई, यूएई में। ठीक है, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द थीम, माफ कीजिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस इनॉग्रेटेड बाय थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत द्वारा उद्घाटन किए गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक शेल्टर होम का नाम क्या है? सम्मान गृह, गरिमा गृह या फिर राजसी गृह। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, विच इज गरिमा गृह। ये है आपके थावरचंद, जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। इन्होंने ये नेशनल पोर्टल जिसका को लॉन्च किया है और जिसके तहत आपका ये गरिमा गृह को लॉन्च किया गया है। कहां पे? गुजरात, वडोदरा में। इसके अलावा आप जानते हैं गुजरात की एक योजना है सूर्योदय योजना, जो कि अभी प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी। इसके अलावा 145th एनिवर्सरी पे सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है और एक सी प्लेन सर्विस चलाई गई थी, आपको याद होगा, केवादिया से कहां पे? अहमदाबाद तक। ठीक है, तो ये तो बात होगी इस क्वेश्चन की। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया हैज साइंड अ एमओयू फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हमारा पहला ऑप्शन है इटली, फिर जापान, फिर फिनलैंड या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका फिनलैंड। ये इसकी जो आपका एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसे साइन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि हमारे कौन है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और सेम उनकी जो काउंटर पार्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है कौन? क्रिस्टा मैकोनेन, जो कि फिनलैंड की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। ये इन्होंने इसको साइन किया है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं फिनलैंड की, उनका नाम है सॉली निनिस्टो, ये प्रेसिडेंट है। और इसकी जो कैपिटल है फिनलैंड की वो है हेलसिंकी। ठीक है, आपको याद होगा हेलसिंकी में आपका जो ओपन स्काईज ट्रीटी है ये 1 जनवरी 2001 को लागू हुई थी। ठीक है ना, ये भी साइन हुई थी। हेलसिंकी कहाँ है? जो कि फिनलैंड में। ये यूरोपियन यूनियन का एक देश है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द री इन्वेस्टमेंट 2020? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, उससे पहले इसके ऑप्शंस देख लें। पहला ऑप्शन है इनोवेशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, दूसरा है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, तीसरा है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो जो री इन्वेस्टमेंट 2020 का जो विषय है वो आपका बी ऑप्शन। ठीक है, और आपके जो प्रधानमंत्री इन्होंने इसको भी हाल ही में इनॉग्रेट किया है। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है
यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच करोड़ ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अधोसंरचना निवेश कोष में कितना करोड़ की पूंजी लगाने की मंजूरी दी है। हमारे ऑप्शन है 3,000, 4,000, फिर है 5,000 और आखिरी है आपका 6,000। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन विच इज 6 करोड़। तो ये जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है इसमें इतना दिया जाएगा और ये पार्ट है किसका, आत्मनिर्भर जो भारत का अभियान है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है इसके तहत ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा और ये क्रिएट करेगा फाइनेंशियल पाइपलाइन ऑफ 1,00,000 करोड़, ठीक है। और आपका जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में सेटअप किया गया था। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एसडीजी, चलिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए एसडीजी निवेश मानचित्र लॉन्च किया है। इसके ऑप्शंस हैं आईएमएफ, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे कहेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और आपका डी ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो है आपका UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने SDG जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट मैप फॉर इंडिया को लॉन्च किया है, जिसके तहत 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरियाज जो हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरियाज घोषित किए जाएंगे। और आपका जो UNDP है इसका जो हेडक्वार्टर है ये सिचुएटेड है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है, जिसके तहत आपकी 170 कंट्रीज आती हैं UNDP के तहत। और आपके जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके, IMF के, उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जेवा, आप जानते हैं क्रिस्टीना जॉर्जेवा। और जो इसका हेडक्वार्टर है IMF का वो वॉशिंगटन DC में सिचुएटेड है, आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें WEF की तो WEF के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है बॉर्ज ब्रेंडे, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है स्विट्जरलैंड कोलोगनी में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। ये अध्यक्ष हैं किसके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री लॉन्चेस हर घर योजना, हर घर नल योजना इन विच स्टेट, ठीक है। PM मोदी ने हर घर नल योजना किस राज्य में शुरू की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु या नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन विच इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM हैं आपके योगी आदित्य योगी और आपकी आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है, ठीक है। और ये जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ज़िला है, ठीक है, सोनभद्र ज़िला और आपका मिर्ज़ापुर ज़िला, ठीक है, यहाँ पे यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए ये हर घर योजना लॉन्च की है किसने, प्रधानमंत्री योगी ने। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन एंड यूरोपियन यूनियन हेल्ड डैश राउंड ऑफ कंसल्टेशन ऑन डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन मैटर। भारत और यूरोपीय संघ ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार मामले पर डैश विचार विमर्श किया है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। हमारा जो सही आंसर है वो है आपका छठा। छठी राउंड अभी आपकी हुई है इंडियन और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें 28 मेंबर्स थे, जिसमें से यूके ने एग्जिट कर दिया, जिसे हम ब्रेक्जिट भी कहते हैं, ठीक है। इनकी कंबाइंड यूरो आपकी करेंसी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो SIPRI जिसे हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च कहते हैं, इसने 2019 में घोषित किया था कि आपका जो दुनिया के कुछ देश हैं जो कि 13865 न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते हैं। और ये जो देश हैं इनके नाम हैं UK, इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान,
ठीक है, चाइना, यूएसए, रशिया, नॉर्थ कोरिया और आपका इजराइल। तो ये कंट्रीज़ हैं, ये कंबाइंडली लगभग इतने वेपन्स पोजेस करती हैं। ये रिपोर्ट है किसकी, SIPRI की, जिसे हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च भी कहते हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ G20 2020। G20 2020 का विषय क्या है? पहला ऑप्शन है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तीसरा है रियलाइजिंग पीस एंड हार्मनी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इसका अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है पहला है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। G20 समिट आप जानते हैं सऊदी अरेबिया में अभी हो रही थी। इसके अलावा अगली जो है वो 2021 में इटली में होनी है और 2022 वाली इंडोनेशिया में होनी है। ठीक है, 2022 की, ये आपकी 21 की, और जो 2023 वाली है वो भारत में होनी है और जो 2024 में है वो ब्राज़ील में होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है डैनियल मेदवेदेव विंस ATP फाइनल्स, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। डैनियल मेदवेदेव ने ATP फाइनल जीत लिया है, वो किस देश में है? पहला ऑप्शन सर्बिया, फिर रशिया, स्वीडन, फिर यूके। इसकी अगर हम बात करें तो जो ATP है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ये जो आपके डैनियल मेदवेदेव हैं ये रशिया को बिलोंग करते हैं और इन्होंने डोमिनिक थिएम को हराया है इस टूर्नामेंट में, जो कि कहाँ हेल्ड हुआ है? लंदन में है। ठीक है, और ये पहली बार ये टूर्नामेंट 1970 में हेल्ड हुआ था। और इनकी जो रैंकिंग है किसकी, डैनियल मेदवेदेव की है, वो ATP में रैंकिंग इनकी कितनी है? चौथी है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इस क्वेश्चन की। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। महा आवास योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। महा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, यूपी, MP या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र, जहाँ के जो CM है उद्धव ठाकरे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत क्या है, 8.82 लाख जो रूरल हाउसेस हैं, जो ग्रामीण घर हैं, उन्हें इस प्रोजेक्ट्स के तहत उन्हें रूरल हाउसेस प्रोवाइड कराना है। ठीक है, और आपका इसके तहत जो इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आपकी 4000 करोड़ रुपए है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से किसने पूरी तरीके से डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? ऑप्शन है इंडियन रेलवे, लॉ मिनिस्ट्री या फिर आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। इसकी बात करें टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी है, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं और आपके जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। और आपका जो इसका सही आंसर है वो भी पहला ऑप्शन है विच इज़ इंडियन रेलवेज, जिन्होंने ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसके अलावा जो इंडियन रेलवेज के CEO हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे आज के करंट अफेयर्स की। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़े रहना तो आप हमें हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसे लाइक और सब्सक्राइब करके इन्फो कैप्सूल को। प्लस आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मीनम सिंह ऑफिशियल। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।